नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जुलाई 2025, कल 21 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू नजर आए। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि जरा याद कीजिए लास्ट डे क्या हुआ, इतने महीनों बाद जो रिक्लेम हुआ था 25,000 के ऊपर, लगभग जून के हाफ से लेके जुलाई के हाफ तक ठीक ठाक चल रहा था, उसको ब्रेक करते हुए फिर से वापस नीचे आ गया। तो हो गया दिक्कत, मतलब एक सॉलिड जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया अल्टीमेटली। तो जिसके कारण अभी देखिए एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से जो एनालिस्ट ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया है, उनके हिसाब से अगर 24,900 ये लेवल अगर टूट गया तो बहुत ज्यादा गिरावट हो सकता है और ऊपर की तरफ इमीडिएटली 25,260 पॉइंट को दोस्तों पॉइंट आउट किया है रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, वैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सर आप लोगों को क्या लगता है कि कल मार्केट किस तरफ जाएगा, क्या ऊपर की तरफ जाएगा या ऐसे ही बाजार वॉलेटाइल रहेगा या थोड़ा सा करेक्शन होगा, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर्स में ड्रैग निफ्टी टुवर्ड 24,500 इफ इंडेक्स ब्रेक 50 DEMA, मतलब 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नेक्स्ट वीक। तो इनके अकॉर्डिंग अगर 50 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको अगर ब्रेक करके पहुंच गया नीचे तो कहीं ना कहीं निफ्टी 24,500 की तरफ बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी फॉल बिलो 20 DEMA। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे हर एक रेजिस्टेंस को, हर एक सपोर्ट को, कि कौन आपके 50 दिन की डीएमए है, बैंक निफ्टी की 20 दिन की डीएमए कहां पे है। तो देखते जाइए पूरा अंत तक। पर उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, खास करके ट्रेड डील टैरिफ के ऊपर, जो कि आपके साथ में अभी शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। अच्छा, लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज होने के बाद भारत के बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था। बैक टू बैक 2 वीक लगातार ड्रॉप हुआ, इस बार $3 बिलियन। और भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व अभी के अपडेट की अकॉर्डिंग है $696.67 बिलियन। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑब्वियसली बाजार भी काफी हद तक वोलेटाइल भी है और कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई यानी भारत की सेंट्रल बैंक अपने जो रूपी करेंसी को उसको स्टेबल रखने के लिए थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कम ज्यादा होता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट वीक पे भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। ऑलरेडी मैं आज दिन की पहली वीडियो में शेयर कर चुका हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए जिन्होंने मिस कर गया वो वीडियो। तो नेक्स्ट वीक पे 24 तारीख मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार को एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, दूसरा सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा। ठीक है, अपडेट मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल पे, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया $15 बिलियन ऑयल एक्सपोर्ट टू ईयू एट रिस्क अमिड न्यू रशिया सैंक्शन। तो जैसे कि आपको मालूम होगा रिसेंटली, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, यूरोपियन यूनियन ने 18th जो बैरेज ऑफ सैंक्शन इंपोज किया रशिया के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, भारत की जो एक कंपनी था रॉसनेफ्ट नाम करके, उनको भी ऑयल परचेस करने से सैंक्शन कर दिया। रिलायंस को फिलहाल अभी तक नहीं किया। अब कहां पे दिक्कत है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो रशिया के ऊपर सैंक्शन किया ना, इसके पहले जो रशिया के ऊपर ऑयल कैप, याद रखना ऑयल कैप सेट किया था वो था $60 पर बैरल। अभी जो न्यू सैंक्शन के हिसाब से जो न्यू यहाँ पे ऑयल कैप सेट किया वो लगभग 45 से लेके 45 से लेके $47 पर बैरल के आसपास। ठीक है, आप इतना जान लीजिए कि मान लीजिए कि एक कोई व्यापारी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। ये एक व्यापारी है, बाजार में बैठते हैं, मतलब मार्केट में बैठते हैं, आलू आलू बेचते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वो ₹10 पर केजी जो आलू बेचते हैं, ठीक है, अपने सेलर्स को, सॉरी अपने बायर्स को। सो अब बाजार की जो कमिटी सडनली आके कहा कि आपसे अभी ऐसे नहीं कर सकते, आपको ₹2 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना इनको लॉस होगा बहुत ज्यादा। तो अभी क्या है कि क्योंकि ऑयल कैप कम कर दिया, कट कर दिया, मतलब वो जो $47 पर बैरल उसके ऊपर ऑयल बेच नहीं सकता कौन, रशिया। तो रशिया का जो ऑयल माइनिंग ऑयल निकाला जा रहा है उसका भी एक कॉस्ट है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खास करके भारत चाइना जो मेनली रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल परचेस करता था। लेट्स सी आगे क्या होता है, रशिया कैसा एक्शन लेते हैं, सब कुछ देखने लायक रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जंप 47% इन क्वार्टर वन की डेटा आउट हुआ है। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, मतलब भारत की जो कंपनीज है बाहर बेचा है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, 47% ग्रो किया Q1 पे। और मेनली जिन जिन मतलब क्षेत्रों पे पहुंचे हैं, जहां पे बेचा है, एक यूएस पे, दूसरा यूएई पे, तीसरा चाइना पे। जी हाँ, चाइना खुद इतने बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज कंपनी, वहां पे भी भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है एक्सपोर्ट किया है चाइना पे। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं भारत की जो ईएमएस सेक्टर में बढ़ता हुआ ग्रोथ उसको दर्शा रहा है, एकदम क्लियर कट। भले ही देखिए 2025 में भारत की ईएमएस सेक्टर की कंपनीज चाहे डेक्सॉन, कैनेस, सिरमा, पीजी इलेक्ट्रोप्लस कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिखाया, मतलब शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, बट स्टिल परफॉर्मेंस वाइज बहुत तगड़ा परफॉर्म दे रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर अपडेट है। एनएलसी इंडिया जो कि एक सरकारी कंपनी है, एनएलसी इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है NIRL, टू गो पब्लिक ऑन Q2, याद रखना फाइनेंशियल 27, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे Q2 पे आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट होगा टू रेस 4,000 करोड़ पार्ट फंड एक्सपेंशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है इस बार आईएमएफ की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये रिपोर्ट, इंडिया टॉप्स ग्लोबल फर्स्ट पेमेंट रैंकिंग, यूपीआई लीड्स द चार्ज। दोस्तों इससे बड़ी
मतलब खबर क्या हो सकता है, जहां पे आज की डेट में मतलब दुनिया भर में बात करें, रुपए हो गया, वीसा हो गया, जो बेसिकली ट्रांजैक्शन है, पैसा ट्रांजैक्शन होता है जिसके थ्रू, ठीक है, डोमेस्टिकली बोलिए या इंटरनेशनली बोलिए, उसको दोस्तों पीछे करते हुए यूपीआई ने लीड पोजीशन पे होल्ड करा अपने आप को, लीडिंग पोजीशन पे। ये आईएमएफ के ऑफिशियल, अब ये भी कह नहीं सकते कि सर हमारे यहाँ पे कुछ भी रिपोर्ट आ जाती है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये भारत सरकार या कोई इंडिया की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, आईएमएफ की तरफ से रिपोर्ट है। ओके, तो ये देखिए आज आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट दोपहर की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप देखिए, इंडिया ऑटो एक्सपोर्ट जूम 22% इन क्वार्टर वन की जो रिपोर्ट आया है आज, ऑटो एक्सपोर्ट जो भारतीय कंपनी बाहर बेचा है 22% ग्रो किया ऑन रिकॉर्ड कार शिपमेंट, मारुति ग्रैप नियरली हाफ द पी। इसका मतलब क्या है कि जितना मान लीजिए कि ऑटो एक्सपोर्ट हुआ है उसके 50% दोस्तों मारुति सुजुकी ये खुद बेचा है। नहीं समझ आया, मान लीजिए कि टोटल 10 भारत की तरफ से सब कंपनी मिला के टोटल 10 कार एक्सपोर्ट किया है, उनमें से 5 कार ही ऑलमोस्ट मारुति सुजुकी ने बेचा है। समझ आ चुका क्लियरली? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट देखिए, अकॉर्डिंग टू आईसीआईसी बैंक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईसीआईसी बैंक, आरबीआई में गो फॉर अनदर 25 बीपीएस रेट कट इन अगस्त में एमपीसी मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, रेपो रेट टू कम डाउन एट 5.25%। तो आईसीआईसी बैंक के हिसाब से आरबीआई फर्दर रेट कट कर सकता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी रुक के करना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बैक टू बैक 3 एमपीसी मीटिंग पे 100 बेसिस पॉइंट या 100 बीपीएस रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, और जिसका ऑलरेडी इंपैक्ट हमें जो प्राइवेट बैंक्स की मार्जिन श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बैक टू बैक चौथे बार हो गया, मतलब 125 बीपीएस अगर रेट कट टोटल हो गया इस साल पे अभी, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है बैंक्स के लिए। मेरे हिसाब से देखिए होना तो जरूर चाहिए, और थोड़ा सा एक दो को छोड़ के होना चाहिए। वैसे दोस्तों आप लोग का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर करना जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थोड़ा सा नोट करना, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ विजिट्स हैं, देख लीजिए थोड़ा। पीएम मोदी टू विजिट ब्रिटेन, मतलब यूके में विजिट करेंगे, मालदीव्स टू साइन इंडिया यूके ट्रेड डील, ये जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये होगा आपके, ये देखिए डेट भी डिसाइड हो गया है, यूके में पहुंचेंगे 23 से लेकर 24 और मालदीव्स पे 25-26, ठीक है। अब इसको आप प्लीज पॉलिटिकल मुद्दों पे मत देखिए, पॉलिटिकल नजर से मत देखिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब मोदी जी बाहर जाते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, भारत को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली वहां पे जाके बहुत सारे एग्रीमेंट डील वगैरह साइन होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट से रिलेटेड है, जिस वजह से आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए, अब थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में कुछ अपडेट्स है, एकदम नया फ्रेश अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपडेट है आपके आज दोपहर की, ठीक है। अपडेट क्या है, रिसेंटली हमने देखा जैसे ही ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन इंपोज किया, बैरेज ऑफ सैंक्शन मतलब अ लॉट ऑफ सैंक्शन इंपोज किया है रशिया के ऊपर। उसके बाद देखिए पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है, क्रेमलिन मतलब रशिया से, पुतिन इज रेडी टू डिस्कस पीस इन यूक्रेन बट। अब देखिए मेरा पुतिन चाचा ये मतलब फुल पुष्पा मोड में है, झुकेगा नहीं, वांट टू अचीव गोल। इन्होंने कहा भाई हम तो तैयार है यूक्रेन के साथ समझौता करने के लिए, पीस डील करने के लिए, बट हम लोग का कुछ गोल भी है, वो अचीव होगा तभी होगा पीस डील। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दोस्तों, आपको मालूम होगा इसी महीनों पे जुलाई पे जैसे ही हमने देखा कि 9 जुलाई को फिर से एक्सटेंड करते हुए 31 जुलाई तक कर दिया था ट्रेड डील या टैरिफ जो डेडलाइन है, तो उसके बाद भारत की तरफ से कुछ नेगोशिएटर या बोल सकते हो कि कुछ डेलीगेशन फर्दर यूएस में पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। तो देखिए ये अभी का अपडेट है, 20 जुलाई की अपडेट है, एकदम फ्रेश ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, नेगोशिएटर रिटर्न फ्रॉम यूएस एज टैरिफ सस्पेंस लिंगर्स। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ भी मतलब हुआ नहीं है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि जो भारत के ऊपर 2 अप्रैल टैरिफ इंपोज किया था 26%, वही सस्टेन करने का चांस है। बट कभी कभी देखिए ये भी सुनने को आ रहा है, मेरे बात को ध्यान से समझना, कि कुछ सोर्स की तरफ से बार बार सुनने को आ रहा है कि भारत के ऊपर शायद 15 से लेकर 20% टैरिफ लागू हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो आज तो फिलहाल 20 तारीख हो भी चुका है, 31 की डेडलाइन है, तो मतलब गिन चुन के 10-11 दिन बाकी है, 2 हफ्ता भी पूरा नहीं है, जो भी होगा इसके भीतर ही होगा, ठीक है, मतलब इसी टाइम फ्रेम में ही होगा। सो अभी क्योंकि नेगोशिएटर ऑलरेडी आ चुका है, आई डोंट थिंक कि फिर से वापस जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी काफी आना जाना हो चुका है 4-5 बार तो मेरे हिसाब से, है ना। तो ये एकदम से ऑफिशियल अपडेट आया है कि यूएस की तरफ से भारत की जो डेलीगेशन वहां पे पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, फिर से वापस आ चुका है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखो और कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, बाकी आगे जो भी अपडेट होगा दोस्तों डोंट वरी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कल यानी 21 तारीख, याद रखना दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, कल नोट कीजिए क्रिजल की रिजल्ट आउट होगा 21 तारीख को, जो कि एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, डोडला डेयरी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, जोमेटो की न्यू नेम इटर्नल की कल रिजल्ट आउट होगा, और सुनने को आ रहा है कि इस बार रिजल्ट दोस्तों थोड़ा वीक हो सकता है, मेरे कहना नहीं है, ब्रोकरेज फर्म की एस्टिमेट है, इस बार थोड़ा वीक हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कल हेवेल्स इंडिया की रिजल्ट आउट होगा, आईडीबीआई की रिजल्ट आउट होगा, लैटेन व्यू आईटी कंपनी इसकी रिजल्ट आउट होगा सॉरी। अच्छा, पैसा डिजिटल की रिजल्ट आउट होगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा, नोट कीजिए। इसके अलावा अच्छा यूको बैंक की रिजल्ट आउट होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो कल इन सब बैंक्स एंड कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, और कल जैसे इन सब बैंक्स एंड कंपनी का रिजल्ट आउट होगा तुरंत आपके साथ अपडेट दे दूंगा, जैसे कि अक्सर देता हूं, ठीक है, शाम के वक्त। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यूएस मार्केट की क्लोजिंग लास्ट नाइट को कुछ खास नहीं था,
डॉ जोन्स जहां पे नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, नैस्डैक की पोजीशन भी थोड़ा बहुत फ्लैट था, बहुत अच्छा नहीं था बट एटलीस्ट फ्लैट था। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड, जस्ट अ मिनट, यूएस की 10 साल की बॉन्ड लास्ट डे थोड़ा सा ड्रॉप होकर क्लोजिंग दिया। ब्रेन क्रूड की प्राइस थोड़ा बहुत फ्लैट था। और बाकी बात करें, देखिए यूएसडी के अगेंस्ट में आईएनआर की वैल्यूएशन थोड़ा सा ड्रॉप है, वैल्यूएशन ड्रॉप है, प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ, यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, शुरू में यहाँ पे चल रहा था और क्लोजिंग के समय यहाँ पे था, तो मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, वैल्यूएशन अल्टीमेटली ड्रॉप हो गया। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देखिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन 1.96% नीचे की क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एरियर वर्जन लास्ट नाइट को 1.41% नीचे की क्लोजिंग दिया। एचडीएफसी बैंक, ये दोस्तों कल के लिए सबसे वाइटल है। तो एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन फ्राइडे को कहां पे क्लोजिंग दिया वो उतना मैटर नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज सैटरडे नेक्स्ट डे रिजल्ट आउट हुआ। अब देखिए रिजल्ट तो ठीक ठाक है, डिविडेंड भी दिया, बोनस भी दिया, लेट्स सी आगे क्या होता है। और सेम चीज देखिए आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया था इस बार, है ना। सो कल इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, ये लास्ट डे की, लास्ट डे मतलब फ्राइडे नाइट की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग 25,027 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट कितना होगा, 59 पॉइंट, है ना, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, लगभग 59 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोजिंग दिया गिफ्ट निफ्टी। सो क्योंकि ये जुलाई की फ्यूचर है तो मैं कहूंगा कि ठीक ठाक ही, ठीक है, मतलब ठीक ठाक, कोई नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे वैसे तो एफएस एंड डीएस द्वारा खरीदारी हुआ, बट ओवरऑल अगर हम बात करें मतलब बीएससी एनएससी में से मिला के, बट सिर्फ और सिर्फ एनएससी में अगर आप देखेंगे, एफएस द्वारा लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन काफी ज्यादा सेल भी हुआ था, 2,894 करोड़ की सेल। और जैसे ही आप सब कुछ मिला के देखेंगे, एफएस द्वारा आपको खरीदारी देखने को मिलेगा 374 करोड़ की शेयर, और डीएस द्वारा खरीदारी देखने को मिलेगा 2,103 करोड़ की शेयर, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से, देखिए एज सच कोई न्यू अपडेट तो नहीं है। और टीए35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज रविवार से वहां पे मार्केट ओपन हो जाता है, और देखिए क्लोजिंग दिया 0.70% ऊपर आके। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट एनालिसिस। और उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ओके। अच्छा, कल सुबह भूलना मत डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर करना, ठीक है, बिकॉज 2 दिन लगातार बाजार क्लोज था, तो थोड़ा सा आपको बाजार की एस्टीमेट मतलब ग्लोबल मार्केट की एस्टीमेट के बारे में मिल जाएगा किस तरफ है सेंटीमेंट। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कुछ शेयर्स मैं कहूंगा जो कि कल के लिए बहुत नहीं, एक्चुअली सबसे वाइटल है, ऑब्वियसली ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसी बैंक, तीसरा अंबानी जी मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, ये तीनों के ऊपर नजर रखना। अगर आपको आपका मन का है कि चौथा कुछ, तो चौथा जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है, ये भी निफ्टी की पार्ट है, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद। और ये जो पहला तीन है, ये तो यही एक्चुअली डिसाइड करेगा, याद रखना, ये तीनों ही डिसाइड करेगा कि कल बाजार की मूवमेंट किस तरफ होगा, बाकी बाहर में जाए, कल ये तीनों ही डिसाइड करेगा, याद रखना, ठीक है। तो इन तीनों को नजर रखना। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि देखिए मान लीजिए अभी कुछ कंडीशन भी है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, ये दोनों तो चलो ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की शेयर है, रिलायंस अलग सेक्टर की कंपनी है, तो कल ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि रिलायंस चल गया, ये दोनों गिर गया, ठीक है। तो बाजार ओवरऑल बात करें थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ जो भी अभी इंसिडेंट्स हो रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। बट हाँ, कल अगर तीनों ही चल गया, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर कल तीनों ही चल गया तो मार्केट में बहुत अच्छा तेजी हो सकता है, और इन तीनों में अगर एक आध गिर गया तो बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ट पैटर्न है, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है। सो लास्ट डे तो हमने देखा था, ये जो 50 दिन के डीएमए की बात हो रहा है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, जैसे आप देख सकते हो, ये देखिए आपको 2 लाइन दिख रहा है, ब्लू कलर के लाइन मतलब 20 डेज की में, और ये हो गया आपका 50 दिन की में, ठीक है। तो निफ्टी 50 के लिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 24 बोल रहा हूँ, कल कैसे भी करके फर्दर 25,000 के ऊपर रिक्लेम करना, याद रखना, कल 25,000 के ऊपर रिक्लेम करना एंड होल्ड करना, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। अगर होल्ड कर गया तो वो बाद में देखा जाएगा कि ऊपर कितना जाएगा, कि 25,100 जाएगा, 25,200 जाएगा या 25,250 जाएगा, वो बात की बात है, पर सबसे पहले 25,000 को होल्ड करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि कल ऐसा ना हो पाया और थोड़ा नीचे गिर गया तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। मान लीजिए कि कल थोड़ा सा करेक्शन हो गया तो आप पहुंच जाइए लगभग 1 महीने पहले, जहां पे सपोर्ट मिला था, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, ये कौन सा लेवल है, ये नीचे की तरफ हो गया आपका 24,750, क्लियर हो चुका है। तो ऊपर की तरफ 25,000 को होल्ड करना जरूरी है, और नीचे की तरफ अगर मान लीजिए गिरावट हो गया 24,900 को ब्रेक करते हुए, तो 24,750 तक पहुंच सकता है, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट डे, क्योंकि जहां पे निफ्टी 50 हमने देखा 50 दिन की ईएमए ब्रेक करके नीचे पहुंच गया, बट बैंक निफ्टी एक्चुअली पहुंचा नहीं है। बैंक निफ्टी 50 दिन की यानी रेड कलर की लाइन यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, और जिसका नंबर है एग्जैक्टली, मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो एक्चुअली हाइड हो चुका है 56,200 पॉइंट पे। तो कल सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा 56,200, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो देखो ऊपर की तरफ अभी बहुत रास्ता बाकी है, क्योंकि लास्ट डे काफी गिरावट हुआ, लगभग जो मुझे याद आ रहा है 0.95% के आसपास, तकरीबन 1% मान के चलिए, ठीक है, लास्ट डे गिरावट हुआ था। तो यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे रिकवर करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है 20 डेज की है, मतलब वही लगभग 56,900 या 57,000 की रेंज में, ठीक है। तो ये एक्चुअली कल डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक के ऊपर, याद रखिएगा, बैंक निफ्टी कल कंप्लीटली डिपेंड ऑन एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, वो जिस तरह मूव करेगा कल दोस्तों मूव करेगा मार्केट, ठीक है। सो और कोई आपका कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, देखिए बाजार बहुत रिस्की हो चुका है, आप समझ सकते हो, भली बात ही, समझदार हो आप लोग, तो गलती मत करना, किसी भी एफएनओ, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड,
इंट्राडे, ये सब हरकत मत करना, ठीक है। नॉर्मली आप देखिए, न्यूज़ अपडेट लीजिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।